तूने उस लड़की को बुलाकर सारी बातें समझा दी है तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कल रॉय बाबू को बुलाया है। सबने सुना? कल उनसे बैठकर शगुन की बातें कर लेंगे। वो तो चाहते हैं कि सब कुछ फोकट में निपट जाए। हम लोग उनसे कोई दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वैसे लोग हैं नहीं हम। लेकिन लड़की को खाली हाथ ससुराल में भेजे ये भी तो ठीक नहीं है ना। उनको जो देना है अपनी लड़की को वो दे। हमारे भी इतने सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो शगुन देना पड़ेगा। माँ, ये सब तो आप ही देख लीजिए ना। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। आप अच्छे से जानती है ना कि जब आप मुझसे नाराज होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मेरी शादी कैंसिल करवा दीजिए। मैं आपको ऐसे नाराज नहीं देख सकता। आप जो भी चाहेंगी वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अरे यार, गलती से कैंसिल की बात बोल दी। इतनी बार कैंसिल कैंसिल बोल रहा हूं। अभी अभी तो मां मानी थी। सच में ये शादी कैंसिल ना कर दे। ठीक है, समझ गई। उस लड़की ने हमारी सारी शर्तें मान ली है तो मान ली है ना। वाह मामी जी वाह, मान गए। आपका छोटा बेटा ही आपका सबसे लाडला बेटा है। नहीं तो आज इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे बैठे बैठे उसके साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रही होती। यहाँ कोई गप्पे नहीं लड़ा रहा है पोल्टू। और इस घर में मेरी नजर में सब बराबर है, सबके लिए नियम भी एक ही। बहुत गलत बात कही है तूने पोल्टू। तेरा भाई यहाँ शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्या शादी कैंसिल? अरे आज तो पार्क में बातें कर रहा था, उसके साथ आके लड़ा रहा था। अब अचानक से आज शादी कैंसिल करने की बात कर रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? आप लेट हो गए ना दादा। अभी बताया मैंने माँ को सब कुछ कि मामा क्यों और क्या कहने उससे मिलने क्या था। सही है। अरे खाना मिलेगा या नहीं? या अब तक बना ही नहीं है? जी देवर जी, खाना तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। आप बैठिए प्लीज। ये लो दीदी, आपके पति आ गए, खाना लगा दो। ये छोटी तो नहीं समझ रही है। अगर मैं खाना लेकर गई ना तो मामी माना बहुत चिल्लाएंगी। अरे फिर से खाना बनाने के नाम पे खुशबू शुरू हो गई। खाना लगाओगे या नहीं? हाथ है, मशीन थोड़ी ना है। आपने अभी तो बोला है तो 2 मिनट तो दीजिए ना। देख रही है मामी कितनी जुबान चलती है इसकी। मैं आती, अभी आई। देवर जी खाना बस बन गया है, मैं लगा ही रही हूँ। अब मछली तो आई थी ना ऊपर पूछने के लिए, आपने कहा नीचे आके बताता हूँ, बस इसीलिए देर हो गई। तभी बता देते तो अब तक तो खाना टेबल पे लग गया होता। बड़ी भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा क्या? आप क्यों इतना बोल रही हैं? नहीं देवर जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि खाना तैयार है। मंजली ने थाली सजा भी दी है। अब मंजली खाना ले आओ। आई पोल्टू, जाकर खाना खा ले, तुझे भूख लगी। माँ ठीक रहा फिर। आइए हम सब खाना खा लेते। क्या ठीक रहा? यही ना माँ कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है और आप नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं। तूने उसे बुलाकर सब कुछ समझा दिया है ना, वो मान भी गई है तो फिर क्या मान लिया? क्या समझा दिया? यही पोल्टू कि वो बीए फाइनल की परीक्षा नहीं देगी, घर के सारे रीति रिवाज मानकर चलेगी और जो सास कहेगी वही सुनेगी। छोटू ने यही बोलने के लिए उसे बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामी जी का मन रखने के लिए अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है? हाँ, हो सकता है। अब मेरा मतलब है कि जिस तरह पार्क में उस लड़की के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ समझा रहा है। मुझे तो कभी कभी तेरी समझ पे शक होता है। एक काम करते हैं, लड़की को फोन कर लेते हैं और शक दूर हो जाएगा।
सुना ना तुमने क्या कहा उन लोगों ने? अरे किस्मत अच्छी है हमारी, शादी नहीं तोड़ी है। सब गड़बड़ कर दिया तुमने। आना पता नहीं क्यों बुलाया है, अब जा रहा हूं देखता हूं। मुझे तो लग रहा है कहीं दहेज ना मांगने लगे। किस मुसीबत में डाल दिया आना तुमने। आगे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? याद रहेगा? लगता है पक्का लेन देन की बात है। उस दिन तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ बता देती हूँ, अगर वो लोग लेन देन की कुछ बात करते हैं ना तो आप ये शादी तुड़वा दीजिएगा। शादी तुड़वा दीजिए मतलब? अरे अभी अभी तो उनसे माफी मांगी है और शादी तुड़वा दीजिए। कहां से लाएगी अपनी बेटी के लिए दूसरा नया राजकुमार ढूंढ के तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी शादी करवाने की। कोई जरूरत नहीं है? इसका मतलब तेरी बेटी पूरी जिंदगी हमारे गले में कांटा बन के अटकी रहेगी। नहीं बड़ी माँ, अगर शादी कैंसिल होती है तो होने दीजिए। मैं माँ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, घर छोड़कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ रखेगी अपनी माँ को और कहाँ रहेगी तू? और अपना पेट कैसे पालेगी तू? क्यों दीदी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? ऊपर वाला कोई ना कोई हल जरूर निकाल देता। मैं कहीं पे भी खाना बनाने का काम कर लूंगी, जैसे यहाँ बनाती हूँ वैसे बाहर बना लूंगी। आना ट्यूशंस पढ़ा लेगी, इतनी पढ़ाई की है कुछ तो काम आएगी ना। देखिए अगर लेन देन की बात होती है तो हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, ये बात साफ है। और आप लोगों ने हम माँ बेटी की जितनी मदद की है उसके लिए हम लोग जिंदगी भर कर्जदार रहेंगे। बस अब हमारी वजह से आप और पैसों के लिए परेशान मत होइए। अपनी बेटी की तरह बातें करना बंद कर करुणा। तुम दोनों को घर के बाहर निकाल दिया ना तो लोग हमारी बदनामी करेंगे। करुणा, देवर जी के कुछ रखे हुए पैसे हैं तेरे पास? वो क्या है ना, अगर रखे हो ना अभी निकाल, छुपाना मत। लड़के वाले कुछ लेन देन की बातें करेंगे ना तो हमारी तो कोई हैसियत है नहीं। हम तो तेरी बेटी की शादी में शादी के खर्चे के अलावा 1 रुपया भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हाँ बड़ी, अगर लेन देन की बात उठती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगी। वो तो अब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें सहारे की जरूरत थी। अब जल्दी मेरा बीए भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। कहीं सेक्रेटरी या टाइपिस्ट की नौकरी कर लूंगी। और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा लूंगी। दीदी अब गुस्सा मत कीजिए, एक बार छीट को जाकर तो आने दीजिए ना, देखते वो लोग क्या कहते हैं। दीदी आपको तो पता है गहने तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंगन, एक गले का हार, एक अंगूठी और 2 झुमके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसमें से कुछ बेचकर और कुछ को पॉलिश करवा कर मैं काम चला लूंगी। खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकती ना अपनी बेटी को, मैं तो वो भी करते थे। पैसे की बात आती है ना करुणा, अच्छे अच्छे पीठ दिखा देते। तू भी वैसा ही करेगी, जानती थी मैं ये बात। लेकिन हाँ करुणा, मेरी एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले। अगर तेरे पास छुपाए हुए पैसे बाद में निकले ना तो तेरी खैर नहीं। आना, ये लोग जब तुझे देखने आए थे तब तो इन्होंने लेन देन की बात नहीं की थी। उस लड़के ने तुझे कुछ कहा बेटा? नहीं माँ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी। आप लोग कर लीजिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा थोड़ी। आप लगाइए, फोन लगाइए। मम्मा, मैं आपको एक चीज तो बताना ही भूल गया। क्या? ऑफिस में मेरे ट्रांसफर की बात चल रही। ट्रांसफर?
कैसा ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? माँ, हो सकता है कि मेरा ट्रांसफर असम हो जाए। हे माँ दुर्गा। मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस घर का एक बेटा तो पहले से ही बाहर है, तो भी चला जाएगा? लेकिन अचानक ये ट्रांसफर की बात कहाँ से आई छोटू? छोटू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे भी कल ही पता लगा। बॉस ने कल ही बताया कि मैं और मेरा एक कलीग है, हम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हो जाएगा असम। क्या है ना माँ, मेरा जो कलीग है ना, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, और मैं ना शादी हुई, ना परिवार और ना ही बच्चे। वैसे उसकी टर्न थी वहां जाने की, लेकिन मुझे लग रहा है अब शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे कल सुबह पहले जाकर ऑफिस में ना अपने बॉस को बता कि तेरी भी शादी तय हो चुकी है। बस यही तो चाहिए था, बन गई बात। अब बिल्कुल शादी कैंसिल नहीं होगी। और पोल्टू, तू कल के कल वो कार्ड छपवाने दे, और हाँ, जैसे ही पहला कार्ड आएगा ना, पहले अपने बॉस को देना और बोलना कि तेरी शादी में वो आए, और तेरी शादी हो रही है, तू शहर छोड़कर, घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ बॉस से, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। फिर देखता हूँ, अगर उसने तेरी बात नहीं मानी ना, मैं फोन पर बात करूँ। नहीं माँ, आप फोन मत करना, मैं अपने आप बात कर लूंगा, समझो, हो गया है ना। आओ आओ आ जाओ, हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, जब तू हाथ धो कर जा, अमर जा। पोल्टू, छोटू ने उस लड़की को मिलकर साफ साफ सब कुछ बता दिया। बताया कि घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों का आदर करना पड़ेगा, माँ की सारी बातें माननी पड़ेगी, और बीए की फाइनल परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, घर के रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ेगा। उसने तो ये भी बोल दिया है कि उसका बार बार मायके जाना नहीं चलेगा। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही उससे कहा था। बहुत समझदार हो गया है मेरा छोटू। सही कह रही है भाभी, लड़का अगर सख्त हो ना तो बीवियां काबू में रहती। और वैसे भी ज्यादा पढ़े लिखी है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यहाँ आके कौन सी कलेक्टर गिरी करनी है उसे? और नहीं तो क्या, करना तो चूल्हा चौका ही है, कर ले उसमें पीएचडी अगर करना चाहे तो। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलेंगे क्या? 50 लोगों का शगुन, अरे कहां से देंगे 50 लोगों का शगुन? मुझसे नहीं होगा। क्या सोच रहे हो लोग? वहाँ कुछ बोल नहीं पाए और यहाँ चिल्ला रहे हैं आप। अरे एक अकेला आदमी कितना करेगा? हमारे भी तो 2-2 बेटियां, अब इनकी शादी के चक्कर में भूखे मर जाए क्या? माँ, हम उनसे कह देते ना कि मुझे शगुन नहीं दे सकते, फिर जो होगा सो होगा। नहीं आना, हमारे में लड़के वालों को शगुन दिया जाता है, और वो भी तो हमें कुछ ना कुछ भेजेंगे ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इतने सारे शगुन की मांग नहीं रख सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा हो, तो इन सारी चीजों में मत पड़। शगुन के लिए फिर भी कितना खर्चा आएगा? एक शगुन का 1000 रुपए करके भी पकड़ो तो 50,000 से कम का खर्चा नहीं है। भाई 1000 रुपए से कम के साड़ी क्या देंगे किसी को, और किसी को तो ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग तो बवाल काट देंगे। समधन जी की जबान क्या कैंची की तरह चलती है। ऊपर से एक बुआ है, चाची है, 3-3 बहुएं हैं, उन्हें तो सस्ते में नहीं निपटा सकते ना। कम से कम 75,000 रुपए का खर्चा है। मुझसे नहीं होगा, आप मेरे बस की नहीं है। देखिए बाबा, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपका बेटा ना इतने पैसे नहीं दे पाएगा। बेटा मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो भी नहीं दे पाएगा, और हम लोग कहाँ से करेंगे? अरे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ना। इसके अलावा अगर वो लोग इस तरीके से डिमांड रखेंगे तो ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दादा, शगुन के पैसों का बंदोबस्त करती हूँ मैं कुछ। सुनिए, ये बंदोबस्त कर लेगी? कहाँ से कर लेगी तू? हाँ, तूने तो कहा था कि तेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तू पैसे हमें नहीं देना चाहती है ना? हम लोग जितना हो सके ना दूसरों के ही जेब से खींचो पैसे, दोनों माँ बेटी। बड़ी माँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने बड़े पापा के हाथ में 25,000 रुपए दिए थे, तब माँ को तो 1 भी रुपए नहीं दिए ना मैंने।
25,000 रुपए के लिए इतनी बातें सुना रही है बेटा? अरे तेरी शादी में लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, लाखों रुपए का। बड़े पापा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी रुपए थे मैंने सब आपको दे दिए। क्या सोचती है तू? हमारा खाएगी, हमारा पहनेगी, हमारे ही घर में रहेगी और हमें ही खरी खोटी सुनाएगी। भाभी, मैं किसी को भी खरी खोटी नहीं सुना रही हूँ। बस मुंह बंद रख अपना। तेरी शादी टूटने वाली थी। ये तो तेरे बड़े पापा है जो वहां जाकर सबके हाथ पांव जोड़कर तेरी शादी बचा कर आए। बड़ी माँ, अगर शादी टूट रही थी तो टूटने देती। किसने कहा था बड़े पापा को उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने के लिए? आना, मैंने तुझे चुप करने के लिए कहा है ना। लेकिन माँ, नहीं, मैं हूं ना यहाँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखती जा तू, देखती जा। शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल वाले वापस ना भेज देना तो कहना। और हाँ, तू अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। अब छोड़िए नहीं दीदी, मेरे बेटे के लिए जितने भी गहने हैं ना, उसमें कुछ कंगन, कान का, गले का हार, जितने भी है आप सब जानती हैं। मैं उसमें से कुछ बेच दूंगी और लगा तो उसे शादी के दिन इमिटेशन के गहने बनाकर सजा दूंगी। ये दिमाग तो तू पहले भी लगा सकती थी। और तू, तेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है। एक फोन क्या किया, दौड़ी दौड़ी चली गई उससे मिलने। अगर तू उससे मिलने गई थी, बता देना था उसको कि तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी वैसी मांग ना करे, और करे ना तो हमारी मदद करे। बड़ी माँ, मैं क्या आपके होने वाले दामाद से पैसे मांगती, या फिर ये कहती कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है शगुन देने के लिए? ये रिश्ता पक्का हो पाता था? और बड़े पापा की क्या इज्जत रह जाती उन लोगों के सामने? छोड़िए ना दीदी, आप परेशान मत होइए। मेरे बेटी के लिए जो मैंने गहने रखे थे उन्हें बेचकर मैं काम चला लूंगी, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शादी के बाद उसका पति उसके लिए नए गहने बना देगा। और अगर शादी के वक्त किसी को पता चल गया कि लड़की ने इमिटेशन वाले नकली गहने पहने हुए हैं तो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? वो लोग थोड़ी ना शादी के दिन वो सुनार को गहने दिखाएंगे। माँ, तुम्हारे पास मेरे लिए जितने भी जो भी गहने हैं ना, सब बेच दो, और उससे जो भी पैसे आए ना, सब बड़े पापा के हाथों में लाके रख दो। और वैसे भी ठीक ही तो बोल रहे बड़े पापा, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, तो अकेले ये क्यों जिम्मेदारी उठा? बस बस बस, बहुत हो गया। तुम लोग बस सगुन का देख लेना, बाकी मैं देख लूंगा। जी दादा। हाँ, बोल बोल के गला सूख गया। पानी पिला बहू जरा। ये लीजिए पानी। अच्छा बहू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम शगुन की साड़ियाँ खरीद के लाना। तुम्हारी पसंद अच्छी है ना, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। खाकी माँ, आप ना सिर्फ पैसे दे देना, साड़ियाँ तो मैं खरीद दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आना बेटा, चल हमें निकलना पड़ेगा। वो पुराने पारा में एक सुनार की दुकान है, वहाँ एक आदमी को जानती हूँ मैं, रॉबी बाबू। देखते वो है कि नहीं? हाथ में समय भी तो बहुत कम है ना दीदी। मैं सोच रही हूँ आज ही सारे काम कर लूँ। तुझे जो अच्छा लगे ना वो तू कर। पैसे देगी तो शगुन आएगा, और आज के बाद तेरे जेठ जी उन लोगों से जाकर कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। जो करना है ना वो तू कर। जाने दीजिए ना दीदी, 3-4 दिन की तो बात है, फिर और नहीं सहना पड़ेगा। वैसे मैंने उसे समझा के रख दिया कि इसके बाद वो यहाँ पाँव कभी नहीं रखेगी। जब तक मेरी मरने की खबर नहीं मिल जाती तब तक वो यहाँ पर पाँव नहीं रखेगी। खाकी माँ, ये तो अभी आप हमें गुस्सा दिखाकर बोल रही हैं। नहीं बहू, ये हम भिखारियों को गुस्सा वगैरह नहीं शोभा देता। जो सच है वही कहा है। आना, चल बेटा, कमरे में जाकर सब निकालना है। सुनार के पास भी तो जाना है ना लेके। चलिए। नमस्ते मैडम। कुछ गहने बेचने थे। वो आपके यहाँ रॉबी बाबू काम करते हैं, वो है आज? जी नहीं, रवि बाबू अब यहाँ काम नहीं करते।
अच्छा जी, उनसे हमारी जान पहचान थी इसीलिए। अब वैसे आप पुराने गहने वगैरह खरीदते हो ना? कुछ पुराने गहने बेचने थे। अचानक पुराने गहने बेच रही हैं? जी, काम ही इतना जरूरी है कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ पड़ी। आइए इस तरह, आप बैठिए। बैठिए। गहने तो ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा जल्दी कर देंगे? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और घर पे ना बहुत काम भी है। ये काम कहाँ जल्दबाजी में होते हैं? दिखाइए कौन से गहने। इन गहनों का बिल है आपके पास? जी, गहने बहुत पुराने हैं तो बिल तो नहीं है हमारे पास। आप लोग बैठिए, मैं पानी भिजवाता हूँ। जैसा भी है दोनों को बिठा कर रखना पड़ेगा। पुराना सोना है, बिल भी नहीं है, पक्का चोरी का है। घबरा घबरा कर बात कर रही थी वो औरत, कुछ तो गंडगोल है। पिछले हफ्ते भी तो ऐसे एक औरत पुराना सोना लेकर पकड़ी गई थी ना? जी सर। फोन लगाओ पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं चिराग ज्वेलर्स से बात कर रहा हूँ। वो पिछले हफ्ते के केस वाले चिराग ज्वेलर्स। आगे बोलो। सर वो पिछले हफ्ते जैसा केस फिर से आया सर। 2 औरतें आई हैं सर पुराने गहने लेकर। सर इनके पास बिल भी नहीं है। सर हमें शक है कि कहीं चोरी करके लाई है लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक और चोरी कंप्लेंट आई है। एक काम वाली नेकलेस चोरी करके भाग गई है। अच्छा, एक मिनट। वो 2 औरतें जो तुम्हारी दुकान में आई हैं, वो दिखती कैसी हैं? सर बेटी ठीक ठाक है, टिप टॉप है, लेकिन माँ बेहाल है। जैसा आपने कहा ना काम वाली, वैसे ही सर। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ उन्हें रोक कर रखो। भाई साहब, आप लोगों ने हमें कब से बिठा कर रखा है, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। आप तो खाली है ना, तो आप गहने देख लीजिए एक बार। हाँ दीजिए। ये गहने कहाँ से मिले आपको? कहाँ से मिले मतलब? जी हमारे खुद के हैं, जरूरत है इसीलिए बेच रहे हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेक करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।